नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्र से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वे वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से संबंधित और सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर आपको वो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगता है तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आपको माहेश्वर सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, प्रत्याहार को समझ लेना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ आपको प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, ठीक है, ये माहेश्वर सूत्र कुल 14 हैं। और इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले तो आचार्यों के कथनानुसार ऐसा सिद्ध होता है कि पाणिनि और कात्यायन ये दोनों उपवर्षाचार्य नामक एक ही गुरु के शिष्य थे। और अध्ययन के समय कात्यायन की जो बुद्धि थी वो बहुत ही प्रखर थी, यानी कि वो बहुत ही तेज थे। और पाणिनि कात्यायन के सामने वे हतप्रत हो जाते थे, ठीक है। यानी कि कात्यायन जो थे उनकी बुद्धि ज़्यादा ही तेज थी। इस कारण से पाणिनि प्रयाग में अक्षयवट के नीचे, जहाँ पर और सारे ऋषिगण तप कर रहे थे, वहीं पे जाके वो तपस्या करने लग गए। तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तांडव नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाकर उनकी मनोकामना को सिद्ध किया था। और यही जो 14 बार डमरू बजा था, ठीक है, तो इसी डमरू के निनाद को पाणिनि ने प्रसाद स्वरूप समझकर, ठीक, 14 सूत्र की परिकल्पना की, ठीक। और यही जो 14 सूत्र हैं वो स्वर और व्यंजन वर्णों के परिचायक हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे ये 14 सूत्र दिख रहे हैं, यही 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र के नाम से विख्यात है। पढ़ लेते हैं इसको। अ इ उर्ण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच हय व रट रन यमंगणम झ भै घ ढ धस ज ब ग ड धस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय स स शर हल। तो यही है 14 सूत्र, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी इस पर भी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो प्रत्याहार है आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे, ये प्रत्याहार है कि जब आदि के अक्षर का अंत के इत संज्ञक के साथ ग्रहण किया जाता है, उसके द्वारा आदि तथा मध्य के समस्त अक्षरों का बोध होता है, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम लोग ये जैसे अ इ उण है, अगर हम लोग पहला वर्ण यहाँ पे अ को ले लेंगे और दूसरे सूत्र ऋलृक पे आइए और यहाँ पे अगर हम लोग क को ले लेंगे तो ये दोनों बन जाएगा अक। तो ये अक एक प्रत्याहार हुआ। इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आएंगे? तो इसके अंतर्गत सारे वर्ण आएंगे, सिर्फ जो अंतिम वर्ण है उसको छोड़कर। तो ये 14 सूत्र में सारे 14 सूत्र के जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है, यानी कि हम उनको गिनते नहीं हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आ जाएंगे वो अ इ उ रि ऋ, ठीक। और इन दोनों सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है वे इनमें नहीं गिने जाएंगे। तो यही है प्रत्याहार कि जब हम लोग आदि वर्ण को अंतिम वर्ण के साथ मिलाते हैं तो वो क्या होता है कि आदि वर्ण और बीच में आने वाले समस्त वर्ण का बोधक होता है, वही प्रत्याहार है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये 42 प्रत्याहार यहाँ पे गिनाए गए हैं, ठीक। तो आप इस तरह से माहेश्वर सूत्रों को लेकर प्रत्याहार को ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो आप सभी जानते होंगे
इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये बी, यानी शिव की। उसके बाद है महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए, आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया, नृत्य के साथ शंख बजाया। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद है प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया। तो आप सभी जानते हैं 14 बार। भगवान माहेश्वर की डमरू से उत्पन्न होने के कारण उन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिए, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, और इसे हम लोग वर्ण समामनाई सूत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अ, ई, उण, ऋ, ऋक आदि, ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम लोग चतुर्दश सूत्र कहते हैं, चूँकि ये 14 सूत्र हैं। उसके बाद है भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसमें भी उत्तर जो है वो डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, और चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद प्रश्न है भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े। तो वो पाणिनि को। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्कांग नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है। तो ये है माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में। तो ये जो है नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचवारम, ठीक, ये माहेश्वर सूत्रों का प्रमाण जो कि नंदिकेश्वर विरचित काशिका में लिखा हुआ है, और ये यही श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचवारम उद्धर तुकामा शंकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक, इसका अर्थ यही है कि नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने डमरू को, ठीक, विशेष दिशा नाद में 14 बार, ठीक, 14 बार 14 प्रकार की आवाज में बजाया। उससे जो सूत्र बजते हुए निकले उन्हें ही हम लोग माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। तो वो है 4 सूत्रों में। ठीक, वो क्या है, 4 सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। जो शुरू का 4 सूत्र है अ, ई, उण, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औज, ये अच बन जाता है। ठीक, अगर इसको हम लोग प्रत्याहार में बनाएंगे तो ये जो अच है ये स्वर है, इसीलिए आगे का जो 4 सूत्र है उसके अंतर्गत स्वरों की गणना हुई है। फिर है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है। तो बाकी जो 10 सूत्र है उसमें व्यंजनों की गणना हुई है, तो आंसर इसका 10 हो जाएगा। फिर है चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इत संज्ञक वर्ण हमने पहले ही बताया कि जो अंतिम वर्ण होता है सभी सूत्रों का वो इत संज्ञक होता है। ठीक, यानी कि जब हम लोग किसी सूत्र में जब हम लोग लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें जो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे उसमें अंतिम वर्ण को इत संज्ञक माना जाता है। ठीक, मतलब उसका हम लोग उच्चारण के दृष्टिकोण से, ठीक, उच्चारण के दृष्टिकोण से वो तो हम लोग बोलते हैं लेकिन उसका लोप हो जाता है, मतलब जिसका इत संज्ञा होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जो 14 वर्ण होंगे वे इत संज्ञक होंगे। क्योंकि 14 सूत्र हैं तो उसका जो भी अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, इसीलिए यहाँ पे 14 सही है। फिर है माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है। तो यहाँ पे ह हो जाएगा, हया व रट, और फिर एक हल, तो यहाँ 2 बार ह की गणना की जाती है। उसके बाद है
माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? अब इत संज्ञक वर्ण हमें देखना है कि वो 2 बार कौन से वर्ण हैं जो 2 बार आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इत संज्ञक वर्ण में ये देखिए, ये ऋण में न, और उसके बाद ये अ ई उण, यहाँ पे देखिए ये जो न है ये दोनों 2 बार आए हुए हैं इत संज्ञक वर्ण में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? तो यह है उपदेश के संबंध में। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहाँ पे मैंने हलंत्यम सूत्र को बताया है। तो वहाँ पे आप इस सभी चीज़ों को समझ पाएंगे कि इत संज्ञा क्या होता है, उपदेश किसे कहते हैं। तो ये जो धातु सूत्र गणोनादि है वाक्य लिंगानुशासनम, ये उपदेश के संदर्भ में कहा गया है। तो आप उस सूत्र को पहले पढ़ लीजिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद है, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो है तस्य लोपः। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। उसके बाद प्रश्न है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है तो ये हो जाएगा हलंत्यम। फिर है, उपदेश किसे कहते हैं? तो उपदेश क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपदेशे अद्योच्चारणम, ये भी सही है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया ये भी सही है। और प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, वह उपदेश है। तो ये सारे सही हैं। फिर है, भू आदि धातु, अ ई उर्ण आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब क्या माने गए हैं? तो ये सब उपदेश माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 14 खंडों में। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, चूँकि हम लोग माहेश्वर सूत्र को वर्ण सामनाई सूत्र भी कहते हैं। ठीक, आगे महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 14 खंडों में। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो अभी हमने देखा है, इसका उत्तर माहेश्वर सूत्रों की संख्या है तो हो जाएगा 14 है। तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रश्न थे वो हमने कर लिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि पाणिनि व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा करने वाला 6 सूत्र है। ठीक, 6 सूत्रों से इत संज्ञा की जाती है और इत संज्ञा करने के बाद उसका स्वतः लोप हो जाता है तस्य लोपः सूत्र से। तो जैसे जैसे आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे ऐसे ही आप लोग इन सारे सूत्रों को भी अच्छे से जानेंगे। अभी आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, उपदेशे अजनुनासिकित, हलंत्यम, लशक्वतद्धिते, उसके बाद है चुटु, और उसके बाद है सह प्रत्ययस्य, और फिर है आद्विर्णे टुड्वः। ये 6 सूत्र जो हैं ये सूत्र इत संज्ञा करने वाले हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।